तो अमूमन वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के सिर्फ एक एस्पेक्ट को कंसीडर करती है और वो एस्पेक्ट होता है रिटर्न। कि जब भी बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं, और ये इंटरेस्टिंगली आपने जो एसएमए के अंदर चीजें कंप्यूट किया आप देख लीजिए, तो हमने क्या किया, हमने कहा क्या किसी की एनपीवी पॉजिटिव है एक्सेप्ट कर ले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जो हायर पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर ले, आईआरआर हमारे रेट को मीट करता है तो एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेशन की है हमेशा इस पे कंसंट्रेशन की कि कोई प्रोजेक्ट हमें कितना कमा के दे रहा है। पोर्टफोलियो का बेसिक फिनोमेना ये है कि अगर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को एक ग्रिड पे अगर हम प्लेस करते हैं, लाइक ये कि हम लेवल ऑफ रिस्क यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लेवल ऑफ रिटर्न हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब भी हम बेसिकली जो प्रोजेक्ट को कंप्यूट करते हैं रिटर्न की बेसिस पे, तो हम कुछ ये फिनोमेना अज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद हमारे पास जो 4 अपॉर्चुनिटीज है वो कुछ इस तरह की है कि एक लोअर रिटर्न दे रहा है CD, तो हम ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि रिटर्न A के मुकाबले में B एनपीवी हायर दे रहा है तो B को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, C ज्यादा हायर रिटर्न दे रहा है तो C को एक्सेप्ट कर ले, D ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो D को एक्सेप्ट कर ले। यानी हम सिंपली इस डायमेंशन को देखते हुए डिसीजन लेते हैं और अपने पार्ट पे एक अजम्पशन डेवलप कर लेते हैं कि सब में लेवल ऑफ रिस्क क्या है, सेम। हालांकि प्रैक्टिकली ये भी तो हो सकता है आपके पास एक सिचुएशन ये भी हो, एक प्रोजेक्ट आपके पास ये भी हो, एक प्रोजेक्ट आपके पास ये भी हो, एक प्रोजेक्ट आपके पास ये भी हो। तो अब अगर हम A0 और A1 के हवाले से बात करें, या यहां हम थोड़ा सा पोजीशन ले लें A2 के हवाले से, तो 12 प्रोजेक्ट है हमारे पास। अब इन 12 प्रोजेक्ट में से अगर हम कहें बेसिकली कि इनमें से कौन सा बेहतर है, तो हम कहेंगे कि D हाईएस्ट पर है, ये बेहतर है। लेकिन अगर हम कहें कि इनमें से बेसिकली कौन सा बेहतर है, तो हम प्रेफर करेंगे A2, क्योंकि A2 में लेवल ऑफ रिस्क कम है जबकि रिटर्न सेम है A के मुकाबले में। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जब भी कंपनी आइसोलेशन में प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रही होती है तो आमतौर पे हमारी कंसंट्रेशन रिस्क पे नहीं होती, किसकी तरफ होती है, रिटर्न की तरफ। एज अ रिजल्ट मुमकिन है कि हम बेसिकली एक वन साइडेड व्यू ले लें, सिर्फ रिटर्न को कंसंट्रेट करते हैं तो रिस्क को इग्नोर करें, पहला इशू। और फिर जब रिस्क की हम बात करते हैं तो रिस्क वेरिएशन के हवाले से तो पोर्टफोलियो से एक स्टेप और आगे की बात करते हैं। असल में पोर्टफोलियो से ये नहीं कि रिस्क को भी देखें, वो तो कहते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जमा करते हैं तभी तो कंपनी ऑपरेट करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती। तो एज अ रिजल्ट होता यह है कि एक कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मौजूद है जिसमें से वो रिटर्न भी जनरेट कर रही है, उसका लेवल ऑफ रिस्क भी बेयर कर रही है। रिटर्न कैश फ्लो की फॉर्म में जनरेट कर रही है, वेरी लेवल ऑफ रिस्क की कैश फ्लो सर्टन नहीं है, वेरिएशन है के चांसेस अपनी जगह मौजूद है। फिर जब वो सेकंड प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं तो पहला काम तो आप ये करो कि उस प्रोजेक्ट को भी और पंप वाले को भी सिर्फ रिटर्न की बेसिस पे नहीं, लेवल ऑफ रिस्क को भी कंसीडर करके एवेल्युएट करो। पोर्टफोलियो में कहने के जब आप ये करें तो उसके साथ साथ एक काम ये भी करें कि जब ये नई अपॉर्चुनिटी ऐड होगी आपके पास आपकी कंपनी के अंदर तो वो इफेक्ट आपके टोटल रिटर्न को भी करेगी, टोटल रिटर्न ऑफ द कंपनी एज वेल एज टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बेसिकली जब एवेल्युएट करते हैं रिटर्न तो हमें सिर्फ रिटर्न पे नहीं, रिस्क और रिटर्न दोनों पे, और फिर अगेन उसको आइसोलेशन में नहीं करना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम एड अप करेंगे हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारे टोटल ओवरऑल रिस्क को रिटर्न को इफेक्ट कर रही हो, टोटल वेरिएशन या टोटल कैश फ्लो को इफेक्ट करेगी। तो पोर्टफोलियो का टर्म जो कलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज या कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूज करते हैं, तो पोर्टफोलियो थ्योरी का बेसिक थीम यही है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम आइसोलेशन में स्टडी ना करें बल्कि उसको एज अ इफेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें एवेल्युएट करना चाहिए। और उससे पहले ये क्लियर हो कि हम जब भी किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखें तो सिर्फ रिटर्न पे नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ हम रिस्क डायमेंशन को भी जरूर कंसिडर करेंगे। तो बेसिक फिनोमेना इनका रिस्क और रिटर्न की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये हमें वैसे पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो के अलावा ऐड करता है कि आप किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइसोलेशन में स्टडी नहीं करें बल्कि उसका इफेक्ट
अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जो उसके साथ आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे वो आपके ओवरऑल कंपनी रिस्क में या रिटर्न में कितना चेंज ला रही है। इस बेसिस पे बेसिकली जो है पोर्टफोलियो थ्योरी को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव रिस्क मिनिमाइज करना होता है, ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगेन बहुत सारी कंपनी अपने अपने नेचर के हवाले से ऑपरेट करती है। कुछ कंपनी ज्यादा अग्रेसिव होती है, कुछ कंपनी ज्यादा डिफेंसिव होती है, कुछ रिस्क न्यूट्रल होती है। जब भी हम बेसिकली रिस्क साइड की बात करते हैं तो रिस्क का इशू जो है बेसिकली कि कौन कितना रिस्क, लाइक अगर मैं आपसे ये आइडेंटिफाई करूं कि एक अपॉर्चुनिटी ये है, एक अपॉर्चुनिटी ये, एक अपॉर्चुनिटी ये, एक अपॉर्चुनिटी ये, 4 ये रिटर्न की डायमेंशन है और ये रिस्क की डायमेंशन है। अब इन चारों में से अगर मैं ये कहूं कि एक इंडिविजुअल इसके बजाय इस वाली अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर रहा है और इसके बजाय इस वाली को, या इसके बजाय इस वाली को, ये बेसिक है हमारी, और उसके कंपैरिजन में 3, तो क्या आप एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रिस्क सीकर है, रिस्क अवर्सर है या रिस्क न्यूट्रल है? अगर वो इसकी जगह यहाँ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? और यहाँ यहाँ अगर वो जाएगा ना इंडिविजुअल, उसको हम कहेंगे इरेशनल। रिस्क सीकर नहीं, बेवकूफ है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो सेम लेवल ऑफ रिटर्न दे रही है विद लोअर लेवल ऑफ रिस्क, तो देयर इज नो सेंस के सेम लेवल ऑफ रिटर्न पे हाई लेवल ऑफ रिस्क आप ले लो। तो ये रिस्क सीकर नहीं, ये इरेशनल है। ठीक है, एग्जैक्टली ये मीनिंग। इसके मुकाबले में यहाँ चले जाए तो डेफिनेटली ये रिस्क अवर्सर वाली बात नहीं, ये रैशनल डिसीजन है कि अगर सेम लेवल रिस्क पे आपको एक अच्छी रिटर्न मिल रहा है तो हमें इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए। लालची क्यों? रैशनल समझदारी यही है कि आपके पार्ट पे अगर सेम लेवल रिस्क पे आपको एक हायर रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको ऑप्ट करो, और सेम रिटर्न पे लोअर रिस्क मिल रहा है तो लोअर रिस्क को ऑप्ट करो, हायर रिस्क को ऑप्ट करो। तो उसमें नेचर की बात नहीं है कि रिस्क सीकर का ताल्लुक यहाँ पर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट कि आप कर ये रहे हैं बेसिकली कि यहाँ अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क है, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क के साथ आप सर्टेन लेवल ऑफ रिटर्न बेसिकली अगर एक्सेप्ट करते हो, यहाँ आप मूव कर रहे हो, आप कर ये रहे बेसिकली कि जो आप रिटर्न भी बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ लेवल ऑफ रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं। अब इसमें फर्क कहां से आएगा? फर्क इस तरह आ सकता है, मे भी हम में से कुछ लोग जो होंगे वो इसको प्रेफर शायद ना करें, पॉसिबली जो है वो इस पोजीशन को शायद प्रेफर ना करें। वो ये कहे कि यहाँ जितना रिस्क और रिटर्न है इसके मुकाबले में रिटर्न अगेन ये डायमेंशन है हमारी, कि इस अपॉर्चुनिटी में रिटर्न इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा जितना हमारे पास रिस्क ज्यादा है, तो मे भी आप इसको अवॉइड करके यही रहो, ये रिस्क अवर्सन। लेकिन एक बंदा यहां से यहां जा रहा है तो वो रिस्क सीकर है। क्या भी आप खुद देंगे आपके, ठीक है, थोड़ा सा भी बढ़ने के चांसेस में आप ज्यादा वेरिएशन को भी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, तो उसमें आप कहेंगे कि वो नेचर ऑफ इन्वेस्टर पर डिपेंड करेगा वो कहां से कहां मूव करता है। पॉसिबल रिस्क न्यूट्रल वाली बात है। अगर आप बिल्कुल यूनिटरी आप अगर कुछ बात करेंगे जितना गैप हुआ तो रिस्क न्यूट्रल की बात करें तो ठीक है, प्रोपोर्शनल लेके चलूंगा तो रिस्क न्यूट्रल, अदरवाइज। तो बेसिकली रिस्क का इश्यू तो अपनी जगह। अब पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो का यही कहना है कि आप जब भी किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट करें तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो या तो उनके साथ आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं या जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। लाइक एक प्रोजेक्ट आपने फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ली तो उसका रिस्क और रिटर्न देखा, उस बेसिस पे डिसीजन लेके उसको एक्सेप्ट किया और उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब आप बेसिकली आपके पास कई ऑप्शन मौजूद है जिनमें से सेकंड को ऑप्ट करना है, तो सेकंड को जब आप ऑप्ट कर रहे हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप सेकंड वाला ऐड करो, क्योंकि इस वक्त जब पहली दफा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था आपने पहला प्रोजेक्ट, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट के कलेक्शन में एक ही इन्वेस्टमेंट थी, तो आपके पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ही इन्वेस्टमेंट। अब जब आप दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, अवेलेबल चॉइसेस बहुत सारी हैं, तो उन चॉइसेस को आप आइसोलेशन में रिस्क या रिटर्न पे भी ना देखें, बल्कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है उसके साथ मैच करके देखें।
उसके साथ मैच करके देखिए, एज अ रिजल्ट आप फिर